वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे लास्ट चैप्टर के, जिसका टाइटल क्या है, भारत माता। और मुझे लगता है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया और बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसमें है नहीं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। विल स्टार्ट विद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेहरू, फ्रॉम वेयर डिड इंडिया गेट इट्स नेम भारत? भारत नाम कहाँ से आया? In this essay, Nehru talks of India and its culture. He tells us that India got its name from Bharata, from the Sanskrit name derived from mythical founder of our country. है ना, जो है ये नेम कहाँ से आया? भारता से आया, जो कि संस्कृत से डिराइव है और एक मिथिकल फाउंडर है जहाँ से ये नाम आया। और उस राजा का क्या नाम है? उस राजा का नाम है भरत। भरत से भारत का नाम हुआ। ठीक है। Why was Nehru hesitant to speak to city audience? So second question is, why was Nehru hesitant to speak to city audience about the issues that are highlighted in this essay? नेहरू जो है ऐसी इश्यूज से जो कि हाईलाइट हुए इस एसे में, वो अर्बन सिटी के लोगों से बात करने में क्यों झिझक रहे थे? नेहरू ऑफन वॉन्डर्ड फ्रॉम मीटिंग टू मीटिंग। वो हर एक जो है एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में गए। ही स्पोक टू द पीपल ऑफ इंडिया अबाउट अवर कंट्री और इट्स प्रॉब्लम, और अपने देश की जो है जो भी प्रॉब्लम है, कमियां हैं या फिर जो है समस्याएं हैं, उनके बारे में बात की। बट ही वॉज हेजिटेंट टू टॉक टू सिटी ऑडियंस। ही फेल्ट दे वर लेस कंसर्न्ड। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वो क्या बहुत कम कंसर्न्ड हैं अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, कि उनको कोई नहीं पड़ी है किसानों की प्रॉब्लम से। इसलिए वेयर इज खैबर पास लोकेटेड? बिफोर पार्टीशन खैबर पास वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। आफ्टर पार्टीशन इट वेंट टू पाकिस्तान। खैबर पास जो है भारत का पार्ट था। नाउ इट इज द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। वेयर इज कैप कोरोमन लोकेटेड? कैप कोरोमन इज कैप कोमोरिन इज नोन एज कन्याकुमारी दीज डेज। आज के डेट में इसको किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी के नाम से। इट इज द सदर्न एंड ऑफ आवर कंट्री। ये दक्षिण का जो है आखिरी हिस्सा है भारत का। इट इज सिचुएटेड ऑन द सदर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ इंडिया। और दक्षिण के बिल्कुल ही आखिरी छोर पर ये बना हुआ है ना। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल लॉयल्टीज, है ना। It means that we must be patriotic. We should be ready to sacrifice everything and anything to save our nation. Nehru mentions a particular war in the essay. Which one it? In the essay, Nehru mentions a particular war. This was the First World War. ठीक है? This great war took place in many parts of the world between 1914 to 1999. ठीक है? First World War हुआ था 1914 से 1919 के बीच में, जिसमें कि भारत के बहुत सारे सोल्जर्स ने हिस्सा लिया था। What question did Nehru asks the crowd as they greeted him with slogans? नेहरू भीड़ से क्या क्वेश्चन पूछते हैं जब वो उनको अभिवादन करते हैं, उनको जो है उनको एक अभिवादन ही करते हैं ना। एट द पब्लिक मीटिंग्स नेहरू वॉज वेलकम विद द रोर ऑफ भारत माता की जय। एट सच पब्लिक मीटिंग्स ही ऑफन आस्क द पीपल, वो लोगों से क्या पूछते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारत माता, है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉमन पीपल, कि अकॉर्डिंग टू द कॉमन पीपल भारत माता से वो क्या समझते हैं। व्हाट रिस्पॉन्स डिड नेहरू गेट फॉर हिज क्वेश्चन? पीपल वर सरप्राइज एट दिस क्वेश्चन। वो लोग बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। बट डिफरेंट पीपल गिव डिफरेंट आंसर्स, है ना। कुछ कहते हैं कि जो ये मिट्टी है यहाँ की, द सॉयल, द फर्टाइल लैंड इज आवर भारत माता। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। अब बड़े क्वेश्चंस आ गए। वाई डज नेहरू से दैट ही प्रेफर टू स्पीक टू द पीजेंट्स अबाउट द आइडिया ऑफ भारता? क्यों वो कहते हैं कि वो भारत के आइडिया को किसानों से बात करना पसंद करते हैं? जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब्स हिज मीटिंग्स विद द पीजेंट्स एंड अदर पीपल इन हिज पब्लिक मीटिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि वो किस तरह से जो किसानों से भी मिला और लोगों से भी मिले अपनी पब्लिक मीटिंग्स में। ही सेज दैट नेम भारत डिराइव्ड फ्रॉम द मिथिकल फाउंडर ऑफ इंडिया। जो भारत शब्द है वो क्या यहाँ के भारत के एक मिथिकल फाउंडर के नाम पे, राजा के नाम पे रखा गया है। और नेहरू प्रेफर टू स्पीक टू द विलेजर्स। नेहरू जो है
गांव के लोगों से बात करना पसंद करते हैं भारत माता के बारे में। ही टोल्ड देम दैट भारत माता meant the land of India as well as its people। भारत माता का मतलब क्या है? इस यहाँ की धरती और यहाँ के लोग दोनों ही हैं। In the cities people do not want to hear about such simple things। शहरों में ये बातें लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि शहरों के लोग ज़्यादा क्या है? सोफिस्टिकेटेड हैं। तो he spoke of this country for whose freedom they were struggling, है ना। तो वो उन लोगों से बात करना चाहता है जो कि जिनके लिए आज़ादी का इम्पोर्टेंस है। Enumerate the various things that Nehru spoke to the peasants about। उन चीज़ों के बारे में बात कीजिए जो कि नेहरू किसानों से बात करते हैं। Nehru spoke to the peasants about many things। बहुत चीज़ों के बारे में बात करते हैं। He told them how each part of India differed from the other। वो बताते हैं किस तरह से भारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग है। Yet there is unity in India। लेकिन फिर भी क्या भारत में एक यूनिटी है, एकता है। देर आर कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है लोगों में सेम तरह की प्रॉब्लम है। ईस्ट टू वेस्ट भी है। ही टोल्ड देम अबाउट द स्वराज। वो स्वराज के बारे में बात करते हैं विच कुड नॉट बी फॉर वन पर्सन ओनली बट फॉर ऑल द इंडियन। स्वराज जो है एक इंसान के लिए नहीं है लेकिन सब लोगों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। He told them about the journeying from one corner of India to the another। वो बताते हैं कि जो है भारत जो है किस तरह से देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में हम जा सकते हैं और वो उन्होंने ट्रैवल किया हुआ है। He told them wonderful things in other countries। और वो बाहर के देशों में भी गए हैं और वहाँ के बारे में बताते हैं, अमेरिका, यूरोप, ईस्ट यूरोप, कहाँ वो घूमे हुए हैं। He asked the people of India to serve their motherland and टू फ्री इट फ्रॉम द फॉरेन लून। वो कहते हैं कि अपने देश के लिए काम करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो और इसको आज़ाद कराओ। ठीक है, किससे आज़ाद कराओ? विदेशी शक्तियों से। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीसेंट्स ऑल ओवर इंडिया, है ना। किसानों के द्वारा जो है किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की गई है या फिर समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं झेली जा रही हैं। नेहरू सेड दैट पीजेंट्स ऑल ओवर इंडिया वर फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम। नेहरू कहते हैं कि पीजेंट्स जो हैं भारत में, चाहे वो दक्षिण में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे वो पश्चिम में हो, पूर्व में हो, हर जगह के लोग एक ही तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। एवरी पीजेंट आस्क्ड हिम आइडेंटिकल क्वेश्चंस। हर जो किसान है वो एक तरह का ही प्रश्न उनसे पूछता है, अपनी प्रॉब्लम्स जाहिर करता है। इट वॉज बिकॉज देयर ट्रबल्स वर द सेम। क्यों? क्योंकि उनकी परेशानियाँ एक जैसी ही हैं। दे वर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। वो गरीबी से प्रॉब्लम है ना, गरीबी से परेशान है। फिर डेप्ट, कर्ज से परेशान है, ज़मींदारों से परेशान है, मनी लेंडर से परेशान है। दे वर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम हैवी रेंट्स। और उन्हें बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, टैक्सेस देने पड़ते हैं अनवांटेड, पुलिस हरेसमेंट होती है। ऑल दीज सफरिंग्स ऑफ द फार्मर्स वर बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर दैट द फॉरेन गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड अपॉन द पीपल। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो किसकी वजह से हैं? कि जो फिरंगी सरकार है उन्होंने ये सारी चीज़ें उन पे इम्पोज कर रखी हैं। किस पे? किसानों पे। He told them they must struggle to get rid of these problems। उन्होंने बताते हैं किस तरह से उनको ये प्रॉब्लम से रिजॉल्व होना चाहिए। नेहरू ट्राइड टू मेक देम थिंक ऑफ इंडिया एज अ होल। और उनको समझाते हैं कि इंडिया एज अ होल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेहरू। ठीक है, तो हाउ डिड नेहरू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ भारत माता, है ना। इन द एसे नेहरू एक्सप्लेन्स द रियल मीनिंग ऑफ द टर्म भारत माता। वो लोगों को भारत माता का सच्चा मतलब बताते हैं या वास्तविक मतलब बताते हैं। इट डज नॉट मीन ओनली द लैंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का जो मिट्टी है या धरती है वो ही इसका मतलब नहीं है। समटाइम्स व्हेन नेहरू रीच्ड द गैदरिंग अ ग्रेट रोर ऑफ वेलकम, है ना, जब भी ग्रेट रोर ऑफ वेलकम वुड ग्रीट हिम, है ना, जब भी वो बहुत लोगों से मिलने जाते हैं किसी भी मीटिंग में तो सब लोग उनका इस्तकबाल करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। और लोग क्या शाउट करते हैं? भारत माता की जय, है ना, विक्ट्री टू मदर इंडिया। नेहरू आस्क्ड देम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारत माता, या व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ भारत माता, है ना, भारत माता का क्या मतलब है उनके लिए। बट दे कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन एडिक्वेटली। लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। देन ही एक्सप्लेन टू देम द मीनिंग ऑफ भारत माता। उसके बाद वो भारत माता का मतलब उनको समझाते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इंडिया मीन ग्रेट फील्ड्स। ये सही है कि भारत का मतलब क्या है? यहाँ के बड़े बड़े मैदान, माउंटेन्स, पहाड़, रिवर्स, नदियाँ,
फॉरेस्ट, जंगल, बट अल्टीमेटली भारत माता मेंट लैंड एज वेल एज द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ के धरती और यहाँ के लोग दोनों मिलकर ही भारत माता बनते हैं। ठीक है। हु अकॉर्डिंग टू नेहरू इज भारत माता? वन डे नेहरू एड्रेस्ड द गैदरिंग ऑफ पीपल। एक दिन जो है नेहरू जो है लोगों को से बातचीत कर रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे। एट दिस गैदरिंग नेहरू टोल्ड देम द रियल मीनिंग ऑफ भारत माता। वो रियल मीनिंग बताते हैं भारत माता का। ही सेड भारत माता डज नॉट मीन ओनली द लैंड्स, है ना, खाली पृथ्वी धरती नहीं है, लैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के जो धरती है वो नहीं। अकॉर्डिंग टू नेहरू पीपल ऑफ इंडिया आर द भारत माता, कि जो भारत के लोग हैं वो रियल भारत माता है। असली भारत माता कौन है? उनसे बनता है, लोगों से। द पीपल हु लिव्ड इन विलेजेस, जो गांव में जो लोग रहते हैं, शहरों में जो लोग रहते हैं, सिटीज, एंड द पीपल लाइक नेहरू एंड द पीजेंट्स। नेहरू और पीजेंट्स की तरह किसान और नेहरू जी जो हैं दोनों मिलकर भारत माता बनते हैं। दे वर स्प्रेड ओवर दिस वास्ट लैंड, और ये जो लोग हैं पूरे पृथ्वी पर फैले हुए हैं, मतलब धरती पर फैले हुए हैं, भारत की धरती पर, विच इज कॉल्ड भारत माता, मदर इंडिया। There are millions of people, वो लाखों में इनकी तादाद है। India is essentially these people, भारत जो है इन्हीं लोगों से बना हुआ है। When they say victory to mother, it means victory to them, people of India। ठीक है। Explain the following statement, you are part of this Bharat Mata. One day, Nehru told people at this gathering that only lands, not only lands, forests, mountains, rivers, कि a country is made not only of land, mountains, rivers, okay, fields, but a country is made of its people. एक देश किससे बनता है? उनके लोगों से बनता है। When people ask him the meaning of भारत माता, जब लोगों से पूछते हैं भारत माता क्या मतलब है, हाँ, तो he told them, और तो वो लोग अलग अलग मतलब बताते हैं, लेकिन क्या होता है, नेहरू उनको असली मतलब बताते हैं। ही टोल्ड देम दैट दे वर द भारत माता, जो असली भारत माता वो कौन है? यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के नेटिव्स। ही टोल्ड देम दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस भारत माता, आप ही इस भारत माता के पार्ट हैं। एट फर्स्ट द विलेजर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, पहली बार में विलेजर्स उनको नहीं समझ पाते हैं। बट देन स्लोली दे ग्रास्प द मीनिंग, लेकिन धीरे धीरे वो उसका मतलब समझने लगते हैं। देन देयर आईज वुड लाइट अप, जब उनकी आंखें खुल जाती हैं। इफ दे हैड मेड अ ग्रेट डिस्कवरी, ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारे चैप्टर्स जो हैं ख़त्म हो गए हैं। अब हम जो है अगली क्लास में क्या करेंगे? ग्रामर पोर्शन करेंगे। ओके बच्चों, क्या करेंगे? ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में हमारे पास क्या क्या है? सुनिए, टेंसेस हैं, ठीक है, प्रीपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हैं। ठीक है, सो टेंसेस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो हम जो है जो कल से जो क्लास करेंगे वो किस पे करेंगे? टेंसेस पे करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपसे टेंसेस के बारे में बात कर लेता हूँ, है ना। टेंसेस जो है 3 होते हैं, है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस जो होता है वो पास्ट के बारे में बात करता है जो बीत गया है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला कल है। ठीक है, सो जो 3 टेंस हैं वो 3 काल, जो भूतकाल और भविष्य काल और जो प्रेजेंट वाला काल होता है, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, सो टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। ठीक है, एंड these tenses tells us about what had happened before, what is happening now, right now, and what will happen in future as well. ठीक है, so this is how tenses can be understood. हमारे जितने भी शब्द होते हैं या सेंटेंस होते हैं वो इन तीनों टेंसेस के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं ना। चाहे हम पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात, इसके अलावा हम किसी और चीज़ की बात नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे टेंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, तो कल हम जो है प्रेजेंट टेंस को
करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इश्यूज़ हैं, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार बार आप उनको ग्रुप पे डालिए, है ना, तो ताकि मैं आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर पाऊँ, आंसर दे पाऊँ। ठीक है, तो आप ये करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे पता चलेगा कि मैं किस तरह से वीडियो और बनाऊँ। तो आप ज़रा देखिएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो हम जो है कल से जो है टेंसेस स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? टेंसेस स्टार्ट करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड एंड पढ़ाई करते रहिए। इंग्लिश के हर एक चैप्टर का वीडियो दोबारा देखते रहिए ताकि मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकूं। ठीक है। पोस्ट 15 हम एक टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। गूगल फॉर्म पे मैं टेस्ट लिया करूँगा, वो आप मुझे, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा कैसे देना है। और उस पर आपको हर सैटरडे को एक टेस्ट हुआ करेगा, या हर वीक 2 टेस्ट हुआ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, बेस्ट विशेस, पढ़ते रहिए।